हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट सूखी डाली में क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन, पात्र परिचय। अब है कि इसमें दादाजी का एक परिवार है। आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन में कि दादाजी के परिवार में 3 बेटे हैं। उनकी जो वाइफ हैं उन्हें इसमें भाभी कहा गया है। फिर उनकी बहुएं हैं, उनको बहू कहा गया है। बड़ी बहू, मंझली बहू, छोटी बहू। अब ये स्टोरी है किस पर? छोटे दादाजी के छोटे पोते परेश और उसकी पत्नी बेला पर। अब दादाजी का जो परिवार है, दादाजी अपने परिवार को बरगद के पेड़ के समान मानते हैं और वो एक भी डाली, जिस तरह पेड़ की एक भी डाली टूटे तो दादाजी डर जाते हैं, उसी तरह वे अपने परिवार की भी एक भी डाली टूटने नहीं देना चाहते, यानी किसी को भी अलग होने देना पसंद नहीं करते। अब इसमें है कि एक दिन जो इंदु है, इंदु यानी कौन? परेश की बहन और बेला की ननंद, यानी दादाजी के छोटे बेटे की बेटी, परेश की बहन। कौन? इंदु। इंदु किससे बात कर रही है? बड़ी बहू से। देखो, पहले ही बताया कि इस घर में एक पढ़ी लिखी सिर्फ इंदु ही थी थोड़ी बहुत, बाकी सब ये सब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी जो पहले की बहुएं आई थी। तो इसीलिए इंदु को बहुत मान सम्मान मिलता था और ये लोग सब उसकी बात भी सुनती थी, जो भी बाकी बहुएं थी। पर अब आज कौन? इंदु बड़ी बहू से क्या बात कर रही है वो बताया है कि आज बेला ने, जो छोटी बहू नहीं आई है ना, उसने किसको घर से निकाल दिया? काम वाली को। काम वाली को इसमें मैंने वर्ड बताया था पहले कि वो मिश्रानी को काम से निकाल दिया, कि काम वाली को क्या कहा गया है? मिश्रानी। उसका नाम क्या है? रजवा। उन्होंने रजवा को काम से निकाल दिया, तो इसीलिए इंदु बहुत गुस्सा हो गई। अब वह सारी बात किसको बता रही है? बड़ी बहू को। तो अब सुनना कि आज रजवा को काम से यह कहकर निकाल दिया कि तुझे काम करना नहीं आता। तो ये कहती है, क्यों काम करना नहीं आता? इतने सालों से तो हमारे घर काम कर रही है वो। तब इंदु से यही कहती है, हाँ वही तो मैंने भाभी को समझाया भी। किसको? छोटी भाभी, छोटी उसकी तो भाभी हुई ना, वैसे कौन है? छोटी बहू। मैंने भाभी को समझाया भी, अभी कितने दिन हुए हैं काम करते हुए, थोड़े दिन में सीख जाएगी। तो उसने क्या कहा बेला ने? इतने दिन नहीं सीखी तो अब क्या 4 दिन में सीख जाएगी। तो इंदु को भी गुस्सा आ गया और उसने बेला को क्या कहा कि भाभी, नौकरों से काम लेने की तमीज़ होनी चाहिए। भाई, नौकरों से कैसे काम लिया जाता है वो तमीज़ होनी चाहिए। तो ये कहती है, बेला ने उसे कहा कि हाँ हाँ, तमीज़ तो मुझे नहीं आती ना, क्योंकि नौकर तो मैंने आप ही के घर आकर देखे हैं। यानी गुस्से में बोला, क्योंकि वो तो एक बड़े घर की बेटी थी, अकेली बेटी थी, तो उसके घर में तो नौकर चाकर सब थे और उसकी हर बात मानी भी जाती थी। तो उसने कहा हाँ हाँ, नहीं आते ना, क्योंकि नौकर तो मैंने आपके घर ही देखे हैं। तो वो इंदु ने उससे कहा, मैं लड़ना नहीं चाहती भाभी आपसे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि नौकरों से काम लेने का सलीका होता है। अभी हम भी देख रहे हैं घरों में कि नौकरों को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर ही रखना पड़ता है, उनसे काम करवाना है तो वो कहते हैं नौकरों से काम लेने का सलीका होता है। तो ये फिर बेला ने क्या कहा? नौकरों से काम लेने का सलीका उसे आता है जिसे काम की परख हो। किसने कहा ये? किसने कहा? बेला ने, कि नौकरों से काम लेने का सलीका भी उसे आता है जिसे काम की परख हो। अब देखो, पहले उसने क्या कहा था, ये सब लाइन से लिखना है तुम्हें।
पहले इंदु ने बेला से क्या कहा कि भाभी नौकरों से काम लेने की तमीज़ होनी चाहिए, फिर कहा नौकरों से काम लेने का सलीका होना चाहिए, पर उसके बाद बेला ने क्या कहा, काम का सलीका, काम की तमीज़ उसे ही आती है जिसे काम की परख हो। काम की परख यानी कि काम कैसे करवाया जाता है, काम कैसा होना चाहिए। सिर्फ झाड़ू लगाने से, बर्तन साफ करने से घर की सफाई, कमरे की सफाई नहीं होती है। सिर्फ झाड़ू लगाने से कमरे की सफाई नहीं होती है, उसकी बनावट सजावट भी तो कोई वस्तु होती है। मतलब झाड़ू लगा दिया पर बाकी सब चीज़ें ऐसी ही पड़ी, बिखरी हुई पड़ी है, तो वो उसे बेला को पसंद नहीं थी। तो उसने कहा सिर्फ झाड़ू लगाने से कमरे की सफाई नहीं होती है, उसकी बनावट सजावट भी कोई वस्तु होती है। और मेरे मायके में तो ऐसी काम वाली 2 दिन तो क्या 2 घड़ी भी नहीं टिकती। कौन कह रही है ये? बेला। तो फिर इंदु से कहती है हाँ हाँ सब तुम्हारे मायके में ही अच्छे हैं। अभी ये सब बातें इंदु बता किसको रही है? बड़ी बहू को बता रही है ना। तो उसने फिर कहा कि मैंने तो उसे कह दिया कि अगर सब खाना पीना अच्छा है उसके घर में, नौकर चाकर अच्छे हैं उसके घर में, और रहने का सलीका अच्छा है तो उनके घर में मायके वालों के, तो एक मिश्रानी भी ले आती वहाँ से, मतलब एक काम वाली भी ले आती वहाँ से, तो हम अनपढ़ गवार कुछ उससे सीख लेते। किसने कहा? इंदु ने बेला से ये बात कही फिर अंत में कि एक मिश्रानी भी वहाँ से ले आती तो हम अनपढ़ गवार उससे कुछ सीख लेते। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है? बेला को अपनी भाभी, इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्रोध क्यों आया? तुम्हें ये क्वेश्चन है, तो तुम आंसर कैसे लिखोगे? ये वीडियो 4 बार देखना और उसके बाद तुम क्या लिख सकते हो, क्या समझ आया वो लिखना। अभी इसमें बड़ी बहू का कहीं भी रोल नहीं है, तुम्हें नहीं लिखना है। बड़ी बहू से कह रही है वो, तुम्हें नहीं लिखना है। इंदु को बेला पर क्रोध क्यों आया? तो क्यों आया? क्योंकि उसने 10 साल से जो इस घर में काम कर रही थी मिश्रानी, उसे काम से निकाल दिया था। तो इंदु ने उसे कहा कि अभी कितने दिन हुए हैं तुम्हारा काम करते हुए, 2-4 दिन में सीख लेगी। तो उसने क्या कहा, अब इतने सालों नहीं सीखी तो अब क्या 2-4 दिन में सीख लेगी? फिर से इंदु ने उसे समझाया कि भाभी नौकरों से काम लेने की क्या होनी चाहिए? तमीज़ होनी चाहिए। तो वो कहती है हाँ हाँ तमीज़ तो मुझे आती नहीं ना, क्योंकि मैंने नौकर तो आपके घर ही देखे हैं। फिर से इंदु कहती है भाभी मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि काम लेने का सलीका होता है। तो फिर बेला ने क्या कहा? काम का सलीका उसे ही होता है जिसे काम की परख हो। सिर्फ झाड़ू लगाने से कमरे की सफाई नहीं होती है, उसकी बनावट सजावट भी कोई वस्तु होती है। और फिर से वह बेला क्या करने लग गई? अपने मायके की तारीफ करने लग गई। तो इंदु को भी गुस्सा आया, हाँ सब कुछ अगर उसके ही घर में अच्छा है, नौकर चाकर अच्छे हैं तो उसके घर में, रहने का सलीका अच्छा है तो उसके घर में, तो इसीलिए इंदु ने उसे क्या कह दिया कि एक मिश्रानी भी वहाँ से ले आती तो हम अनपढ़ गवार उससे कुछ सीख लेते। ये पूरा जो मैंने बताया है 3-4 बार सुनना और फिर अपने शब्दों में ये आंसर लिखना कि इंदु को बेला पर क्रोध क्यों आया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजवा ने छोटी भाभी से क्या कहा? नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, वो 4 लाइन में लिखा है तुम्हारी बुक में कि रजवा ने छोटी भाभी से क्या कहा। रजवा यानी कौन? काम वाली। और छोटी भाभी यानी कौन? छोटी भाभी यानी इंदु की माँ और बेला की सास। उससे रजवा ने क्या कहा?
तो अब वो तो रजवा ने तो 4 लाइन में ही कहा है सिर्फ, पर 5 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आया तो तुम वो 4 लाइन तो नहीं लिख सकते, 4 लाइन के लिए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसमें सिर्फ रजवा ने यही कहा है कि भाभी इतने साल हो गए मुझे काम करते हुए, किसी ने कुछ नहीं कहा, और मतलब बेला ने मुझे इतना कुछ सुनाया, अभी मैं आप उनका काम नहीं करूँगी, मुझे तो आप अपने पास रख लीजिए। ये 3-4 लाइन्स ही हैं, पर तुम्हें फिर क्या लिखना पड़ेगा इस आंसर में, वही जो फर्स्ट आंसर अभी हमने किया ना पूरा वीडियो, वही पूरा लिखना है पहले कि एक दिन रजवा को काम से निकाल दिया बेला ने, और फिर इंदु ने उसे क्या कहा, वो सब लिखकर फिर उसमें ये लिखना है कि रजवा ने छोटी भाभी से क्या कहा। तो ये आंसर पहले ध्यान से वीडियो 3-4 बार देखना, क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो आंसर अच्छा ही होना चाहिए। थैंक यू।